Assalamualaikum once again and welcome back to Surf Excellence. Lace presents Zor Ka Jod powered by Telenor and Opus in association with Fortile. So जनाब शिद्दत से इंतजार है the 7th match of Champions Trophy 2025 जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका को हमने इन एक्शन देखना था बिकॉज दोनों टीम्स बहुत अच्छी क्रिकेट खेलती हुई आ रही है और दोनों टीम्स का इंतजार था कि किस तरह ये टकराएंगी और कैसे आमना सामना होगा। मगर ये रावलपिंडी में जो बादल हैं वो छटने का नाम ही नहीं ले रहे। अभी बारिश रुकती है, थोड़ा सा लगता है कि जी स्काई क्लियर हो गया, मगर फिर कहीं से बादल आ जाते हैं और फिर बूंदाबांदी शुरू हो जाती है। तो अभी तक कोई सिलसिला नहीं है मैच शुरू होने का, अभी भी द कवर्स आर ऑन। सो यस, बात पाकिस्तान क्रिकेट पे ही होगी, फोकस होगा। जरा देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम है, क्या मसले हो गए, क्या मसाइल हैं हमारे उन सीनियर प्लेयर्स को जो कि इतने अरसे से खेल रहे हैं। अच्छा खेलते खेलते क्यों बुरा खेलने लगते हैं अपनी ही टीम में रहते हुए, उसके हवाले से बात करेंगे। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है हाफिज मोहम्मद इमरान। और बिल्कुल सवेरा, जो मसाइल का आपने जिक्र किया, जब हम इससे पहले 1 बजे प्रोग्राम कर रहे थे तो इख्तिताम हुआ था कि बाबर आजम क्यों आउट हो रहे हैं मुसलसल, और जो उनकी रन्स करने का तसलसल था वो क्यों उसमें रुकावट आ रही है। तो ये भी एक अहम हिस्सा होगा इसके आज के सेशन का। वो भी मोहम्मद यूसुफ साहब बताएंगे कि कैसे उनको क्या टेक्निकल खामी क्या है और उसको कैसे दूर किया जा सकता है। इसी को बात को आगे बढ़ाते हैं। सिर्फ ये अहम हिस्सा नहीं होगा हाफिज, अहम हिस्सा एक और होगा जो है आप भी एक अहम हिस्सा है जोर का जोड़ के, और आपके सवालात का जवाब यहाँ पे हम जानेंगे अपने लेजेंड से। तो जल्दी से यूट्यूब पे आप लोग हमें लाइव देख रहे हैं, कमेंट्स बॉक्स पे जाइए, #AskLala, #AskYusuf और अपने सवालात का सिलसिला भी शुरू कर दीजिए। हम आपके सवालात भी जो हैं वो मोहम्मद यूसुफ से पूछेंगे। बिल्कुल जी, मोहम्मद यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान के साबिक कप्तान। हमारे साथ मौजूद हैं क्रिकेट कमेंटेटर अली यूनुस साहब। अस्सलाम वालेकुम यूसुफ साहब। अस्सलाम वालेकुम अली। वालेकुम अस्सलाम साहब। बहुत बहुत शुक्रिया यूसुफ साहब, थैंक यू। ये अगर कोई भी टेक्निकल खामी आ जाए उसको दूर करने में कितना टाइम लग सकता है? अगर तो कोई समझे तो ये कोई ज़्यादा देर की बात नहीं, 1-2 दिन में इंशाल्लाह। अच्छा, 1-2 दिन में? 1-2 दिन में कोई ऐसी बात ही नहीं है। देखिए, समझने वाले पे है, समझाना कोई मुश्किल है ही नहीं, क्योंकि मुझे ये नहीं कि मैं सिर्फ बता रहा हूँ, समझाने वाले पे भी है ना, हल भी है। बता सब सकते हैं कि ये प्रॉब्लम है, लेकिन उसको ठीक कैसे करना है वो एक सर्जन ही बता सकता है। जैसे किसी को कोई बीमारी हो जाए तो ये बीमारी है जी, अब ठीक कौन करेगा? ऑपरेशन तो सर्जन से करवाना है, मगर यूसुफ अगर दिल की बीमारी है तो दिल की सर्जन से कराना है ना, हड्डी के डॉक्टर से तो नहीं करवा सकते। इसलिए बैटिंग की प्रॉब्लम है तो मैं बताऊंगा। तो क्या मसला क्या है? देख, बाबर का मैंने पहले भी बताया, अभी वीडियोस पे अगर आप दिखाएं तो उसमें भी बता सकता हूँ कि बॉल आने से पहले उसका पिछला पाँव ऑफ स्टंप पे आ जाता है, और उसकी वजह से बॉल ड्रिबल होने से पहले उसका फ्रंट शोल्डर जो खुल जाता है, जैसे हम अपनी लैंग्वेज में, क्रिकेट लैंग्वेज कहते हैं, ओपन चेस्टेड हो गया जी। जब आप ओपन चेस्टेड हो जाते हैं तो मिडल ऑफ की बॉल मुश्किल हो जाती है, आपको लेंथ का पता नहीं चलता ये कहाँ अंदर है बाहर है, आप उसको चेस करने चले जाते हैं, बैट और लेग टांग में बहुत गैप बन जाता है जी। वो देखिएगा, मैं वीडियोस के जरिए भी आपको बताऊंगा कि मैं सिर्फ ये नहीं कि मैं सिर्फ बोल दूं, उसके एविडेंस भी होने चाहिए। कोचिंग में ये भी होता है कि आपके पास एविडेंस होने चाहिए चीज़ों के, बता सके कि ये हो रहा है, इसको हम ऐसे ठीक कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ठीक कराना कोई ऐसी बात नहीं, क्रिकेट खेली होनी चाहिए, क्रिकेट खेली होनी चाहिए, लेवल कोचिंग सिर्फ नहीं, क्रिकेट खेली। बड़ा जोर है यूसुफ का इस पे कि क्रिकेट खेली होनी चाहिए, लेवल्स, बट लेवल्स मैटर करते हैं, ऐसा इसीलिए लेवल 3 किया मैंने। इसीलिए मैंने किया भी है लेवल 3। जो चीजें हैं वो करनी चाहिए, लेकिन अदर है। अच्छा, क्या सीखा आपने? वैसे ये जानना बहुत जरूरी है। आप यू हैव बीन अ ब्रिलियंट बैटर ऑल योर लाइफ, पाकिस्तान के लिए आपने बहुत आपकी परफॉर्मेंसेस रही हैं। जो ये कोचिंग कोर्सेज की है उससे मोहम्मद यूसुफ में क्या फ़र्क आया बिफोर कोचिंग कोर्सेज एंड आफ्टर? हाँ, उसमें ये कि पहले हम हर चीज़ कहते हैं जो मैं कर रहा हूँ, जो मैंने किया है, ये मैं जो है ना, इस कोचिंग कोर्सेज जो हमने अभी ऑस्ट्रेलियन आया से लेवल 3 किया और लेवल 2 भी जो किया, तो उसमें ये होता है कि आपने लड़कों की बात सुननी है, ठीक है, उनको हमने बेहतर चीज़ें बतानी, रिलैक्स करना है उनको, और जो चीज़ें हमें, अगर मुझे क्रिकेट खेली हुई है तो मुझे पता चल जाएगा प्रॉब्लम क्या है, मैं उनकी प्रैक्टिस में वो चीज़ें ठीक कर लूँगा इंशाल्लाह। उनको ऐसी जगह मैं बॉल डिलीवर करवाऊँगा, ऐसी जगह फीड करूँगा
कि आहिस्ता आहिस्ता उनको बेहतरी की तरफ आना शुरू हो जाएंगे और उनके फिट मूवमेंट, ये चीज़ें सारी आहिस्ता आहिस्ता हम प्रैक्टिस में ठीक कर सकते हैं। लेकिन तरीकाकार जो है वो बहुत सॉफ्ट होना चाहिए, अपने बच्चा समझ के, फादर फिगर बन के। बिल्कुल, ये नहीं कि यारी दोस्ती बना ले। मैं वसीम भाई की बात सुन रहा था, हाँ, तो वो कह रहे थे हमारे कोचेस जो हैं डिनर पे जा रहे हैं, गोल्फ खेल रहे हैं, हाँ, फिर आप फादर फिगर नहीं बन सकते। हाँ, वो जो एक रिलेशन होता है ना रिस्पेक्ट का, वो खत्म हो जाता है। अच्छा, बेहतरी की आपने बात की, मगर बेहतरी जो है वो रावलपिंडी के मौसम में बिल्कुल नहीं हुई। इसी वजह से अब ये डिसाइड किया गया है दैट द मैच हैज़ बीन कॉल्ड ऑफ बिकॉज ऑफ रेन, और एक एक पॉइंट जो है वो शेयर कर लिया जाएगा दोनों टीम्स में। तो बारिश की वजह से जो आज का खेल था विच वॉज ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, वो मैच जो है वो कॉल्ड ऑफ हो गया है, मैच मनसूख हो गया मैच जी। एक एक पॉइंट, और ये एक अच्छा अगर मैच होता तो अच्छी क्रिकेट देखने को मिलती। तो बहरहाल अब ये एक एक पॉइंट है, यहाँ पर आगे पाकिस्तान ने खेलना है। आगे यूसुफ साहब जैसे आप बता रहे हैं, वसीम भाई की मैं बात बता रहा हूँ कि आप फादर फिगर नहीं, रिस्पेक्ट खत्म हो जाती है। आपने एक वक्फा रहना चाहिए, खला रहना चाहिए, ऐसा रहना चाहिए ताकि आप उनको अच्छे बुरे का बता सकें। जब आप साथ जा रहे हैं, कप्तान के भी, सीनियर प्लेयर के भी, गोल्फ खेल रहे हैं, डिनर्स पे जा रहे हैं, कोई ऑफिशियल डिनर हो रहा है एक और बात है। रोज आप ऐसी चीजें करेंगे तो एक जो रिस्पेक्ट, हम जावेद भाई से बात करते हुए पहले 10 दफा सोचना पड़ता था, हिम्मत नहीं होती थी, फिर जाके बात करते थे। ठीक है, क्योंकि एक रिस्पेक्ट का वो डिस्टेंस था। ऐसा नहीं कि वो हमें बताते नहीं थे, सारी चीजें करते थे। प्लेयर, सीनियर प्लेयर्स के साथ भी ऐसे था, कोई हमारे साथ वो कोई ज्यादती नहीं करते थे, लेकिन एक अच्छी चीज थी कि रिस्पेक्ट का एलिमेंट रहता था। अच्छा, ये जो तो वो होना चाहिए, वो होना चाहिए हमारे, वो गैप, हाँ वो होना चाहिए। मैं बता रहा हूँ वसीम भाई की मैंने बात सुनी, बिल्कुल सही बात की जी, कि हमारे कोचेस तो जा रहे हैं, गोल्फ खेलने जा रहे हैं, हाँ, और डिनर्स पे भी जा रहे हैं, प्लेयर्स के साथ शॉपिंग भी कर रहे हैं, खरीदारी पे भी जा रहे हैं, तो जाना है तो फिर अच्छा, ये जो ऑफ द हैंड पिच करने वाली बात है कि अगर ये क्यों नहीं कर पाते, ये भी प्रैक्टिस, ये तो वही बताएंगे क्यों नहीं कर पाते। लेकिन स्पिनर्स खेलने के लिए आपको हाथ का देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक बॉल हाथ से निकलेगी नहीं, आपको पता ही नहीं है गुगली है, ऑफ स्पिन है, लेग स्पिन है, या क्या उस फिंगर, वो हमारा बॉलर मिस्ट्री है। हाँ। तो आप हाथ ही नहीं देख रहे, आपको पता ही नहीं चलेगा, आप पहले ही कमिट कर जाएंगे। हाँ। उसने की हुई गुगली, आप लेग स्पिन समझ रहे हैं, आप कमिट कर गए, आप फंस जाएंगे, आप वो शॉट नहीं खेल सकेंगे जो आप इजीली खेल सकते हैं। तो इसलिए हाथ देख के खेलना स्पिनर का बहुत ज़रूरी है। अली, पास्ट में हम अपने प्लेयर्स को, जब भी हम अपने प्लेयर्स की बात करते हैं, स्ट्रीट स्मार्टनेस की बात करते हैं, देम बीइंग प्रोएक्टिव होने की बात करते हैं, क्या इन वालों में इतनी समझ नहीं है, या ये इनका होराइजन वास्ट नहीं है? क्या मसला क्या? देखिए, मुझे लगता है कि हमने इनको बहुत ज़्यादा पैम्पर कर दिया हुआ डिफरेंट कोचेस है। अभी जैसे यूसुफ भाई पहले बात कर रहे थे कि इतने ज़्यादा कोचेस की कभी ज़रूरत पड़ी नहीं, स्पून फीड कर दिया करके हर चीज़ के, आपका ये सही नहीं है, आप वो नहीं है, आपको नेचुरल भी कुछ चीज़ें होती है, कोई नेचुरल एबिलिटीज़ होती हैं आपकी। मुझे नहीं याद पड़ता कि यूसुफ भाई को भी कभी किसी कोचेस की इतनी ज़रूरत पड़ी हो। नेचुरल प्लेयर था, एक नेचुरल खुद सीखते थे, जाके फर्स्ट क्लास खेलते थे, अपनी खामियों को खुद दूर करते थे। तो हमने आई थिंक बहुत ज़्यादा लाडला कर दिया है अपने सारे क्रिकेटर्स को, मेड बी बैटर्स, मेड बी बॉलर्स, जो भी हो सके, कि आपका नहीं है, नहीं ऐसा नहीं, आप बाहर चले जाएं, किसी और फॉरेन कोचेस को ले आए, तो वो आई गेस वो जो सीखने का अमल है ना खुद से, वो रुक गया हमारे। मतलब बहुत मजे की बात है, डेटा एनालिस्ट की जो प्रेजेंस की बात होती है, डेटा एनालिस्ट, अब प्लेयर्स कहते हैं जी डेटा एनालिस्ट ने बताया नहीं कि उसकी वीकनेस ये थी। ये प्लेयर्स तो खुद ढूंढते थे, इनको खुद पता होता था जब अगेंस्ट खेलते थे ना। वही बात है ना कि आपने इतना पैम्पर कर दिया उन लोगों को कि हर चीज आपको ला के दी जा रही है, आपको खुद नहीं ढूंढना पड़ रहा है। वो खुद ढूंढने कर जाएंगे तो फिर वो शौक और वो जो पैशन है वो तो नजर आता है कि आप खुद से ठीक होना चाह रहे हैं। अच्छा, ये जो कोचेज है ना, जैसे अभी पहले भी बात हुई थी, पहले 1 से 3 वाले में, उसमें ये होता है कि हेड कोच एक ही रहता है जो दूसरे कंट्री के लोग भी कर रहे हैं। ठीक है, अगर वो कोई, अब जैसे पाकिस्तान आए हैं, अफगानिस्तान उन्होंने यूनुस को ले लिया, पहले वर्ल्ड कप में इंडिया गए, उन्होंने जडेजा को ले लिया। न्यूजीलैंड वाले ये करते हैं, पाकिस्तान आ रहे थे, उन्होंने सेकलैन को रख लिया था स्पिन बॉलिंग को। इस तरह आप कर सकते हैं, हेड कोच ये रखें और जो साथ असिस्टेंट है वो चेंज करते हैं। जस्ट टू अंडरस्टैंड, देखिए ये तो कंडीशंस की बात है, बट यूसुफ एक ब्रेक पर जाएंगे हम, वहां के ले लें। हाँ, हमने एक ब्रेक पर जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो वीडियोस तैयार हैं और हमें देखना है कि क्या मसला हुआ, बाबर आजम को कैसे भूल गए हैं वो बैटिंग, जैसी वो अच्छी बैटिंग करते थे। आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। And welcome back to Surf Excel and Lace presents Zor Ka Jod, powered by Telenor and Opus in association with Fertile.
सो जनाब डिस्कशन हमारी हो रही थी, क्या मसाइल हैं, क्या मसले हैं, ये हमारे सीनियर प्लेयर्स क्या मसले कर रहे हैं, और साथ ही साथ आप लोगों के सवालात का भी सिलसिला इसी सेशन में हम करेंगे। #आस्क यूसुफ, #आस्क लाला, सवालात का सिलसिला शुरू करें, सवाल पूछना शुरू करें। लाइव यूट्यूब चैनल जो लाइव यूट्यूब समा पे इस वक्त कमेंट बॉक्स में जाके जो है आप #आस्क यूसुफ, #आस्क लाला लिख के सवालात अपने डाल सकते हैं, जो सवालात का जवाब हम लेंगे। बट टॉकिंग अबाउट द प्रॉब्लम्स एंड द इश्यूज जो हमारे सीनियर बैटर्स फेस कर रहे हैं, बट मेजरली क्योंकि हम अपनी बैटिंग की बैकबोन कहते हैं बाबर आजम को। यूसुफ, क्या मसाइल हैं, क्या मसले हैं, क्या चेंज हो गया बाबर आजम की बैटिंग में जिसकी वजह से एक अच्छा खासा बैटर हमें उस तरह नहीं परफॉर्म करते हुए देखे? देखिए पास्ट में ये जब ये प्रॉब्लम नहीं थी तो वो कवर ड्राइव, पूरी दुनिया उसकी कवर ड्राइव की दीवानी। बिल्कुल। जब से मसाइल हुए कवर ड्राइव भी वैसे नहीं लग रही, वैसे प्रॉपर बैटिंग नहीं हो पा रही, तो इन इशू को ठीक करना कोई बड़ी बात नहीं है, 1-2 दिन की बात है। मेरा ख्याल अगर वो समय आ जाए, जैसे मैं गया था बॉब वुडमर के पास, एक दिन, सिर्फ एक दिन सेशन हुआ था, उसमें मेरा वो जो पाँव गिरता था उस तरफ, हेड फॉल करता था, वो दोनों चीज़ें ठीक हो गई थी। उसके बाद मेरी अगर आप बैटिंग में देखें तो मैंने बहुत ज़्यादा रन्स किए हैं, क्योंकि टेक्निक और सॉलिड हो गई थी। क्योंकि पहले मैं ऑन पे इतना अच्छा नहीं खेलता, मिड विकेट पे कैच हो जाता था बास का, तो लेग भी फॉर बहुत हो जाता था, क्योंकि मुझे लगता था कि ये गेंद टांग पे है, हालांकि वो मिडल में होता था, तो मिस करते तो आउट। इसी तरह अभी जो है उसका बॉल आने से पहले ओपन चेस्टेड होता है, पिछला पाँव ऑफ स्टंप की तरफ निकल जाता है, तो आपकी चीज़ें कंट्रोल में नहीं रहती। जब आप ओपन चेस्टेड होते हैं, ये बैट भी बाहर चला जाता है। अगर आप देखें बैट थोड़ा बाहर चला जाए, बैट आपका करीब रहना चाहिए, अंदर से आना चाहिए, फुल अंदर से आना चाहिए। अभी 1-2 वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ कहाँ उसका बैट बाहर चला गया, वो वाजे नज़र आ रहा है। अच्छा, टेक्निक की आपने बात की ना, तो मुझे एक 2006-07 में नेशनल क्रिकेट अकेडमी में प्रैक्टिस हो रही थी, मुझे याद आ गया कि ये प्रैक्टिस सेशंस भी कितने ज़्यादा मुकाबले होते थे वहाँ पर भी। तो मोहम्मद आसिफ, शोएब अख्तर, समी, पाकिस्तान के उस टाइम में 2006-07 में सारे के सारे फास्ट बॉलर्स खेल रहे थे। एनसीए में प्रैक्टिस सेशन हो रहा था, तो शोएब बैटिंग कर रहे थे, शोएब मलिक। तो ये वो उतने कंफर्टेबल नहीं थे, एज लग रहा था, बीट हो रहे थे, ज़्यादा अच्छे अंदाज में बैटिंग नहीं कर पा रहे थे। वो शोएब जाते हैं तो मोहम्मद यूसुफ साहब की बारी आ जाती है। अब लोग खड़े देख रहे हैं बाहर, जो कवर करने के लिए आए हुए थे, तो जिन बॉलों पे बीट हो रहे हैं, जो है वहाँ पहले निक लगने की आवाज़ आ रही थी, जब ये बारी लेने के लिए आए हैं तो पटक 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 की आवाज़ें आनी शुरू हो गई। तो एक आखिरी बॉल था, उस जब इनकी बारी ख़त्म हो रही होगी, तो उस पे मोहम्मद आसिफ ने एक कैच लगा, तो वो खुशी देखने वाली थी। जूनियर था, मैंने कहा चलो एक बार मैं ही डलता था। अच्छा, जाते जाते खुशी, ये मैच डलता था नेट्स में, मगर ये जो नेट की प्रैक्टिस करते हैं यूसुफ, ये तो अपने आप को चैलेंज ही नहीं करते। पड़ा होता था। देखिए हमने वसीम बकार को खेला, वो दुनिया के वर्ल्ड बेस्ट बॉलर, उसके बाद हमें दूसरे बॉलर कुछ लगते ही नहीं थे। शोएब अख्तर नो डाउट के दुनिया का फास्टेस्ट बॉलर है, वो आपको चैलेंज करता है। आसिफ स्विंग बॉलर था, लेकिन टेक्निक की वजह से मैं उसको कंट्रोल कर लेता था, मैं उससे आउट नहीं होता था। मैं एक मैच भी हम खेले थे नेशनल बैंक और वापडा का, तो मैं वापडा से खेला था। इनकी बॉलिंग साइड थी आसिफ, मोहम्मद आमिर और वहाब रियाज। तो मैं वन डाउन पे ऐड किया, तो मेरी बैटिंग जल्दी आ गई, ऊपर से आउट हो गया जल्दी। मैं इन दोनों से आउट नहीं हुआ था, मुझे वहाब रियाज ने आउट किया था। मैंने कहा तुम दोनों से मैं आउट नहीं होता, नया गेम में आउट नहीं होना, तुम दोनों नहीं आउट हुआ। यानी इतनी मुश्किलें पड़ गई थी आप पे कि ये आसान हो गए। हाँ, क्योंकि हमने तो वसीम बकार खेले हुए हैं, फिर शोएब अख्तर को। चलिए जी, वीडियोस का सिलसिला शुरू करते हैं। लोग जो है ना डेस्परेटली इस वक्त वेट कर रहे हैं कि आप ज़रा टेक्निक्स बताएं, क्योंकि हम बड़े परेशान हैं भाई। मतलब वो इतने चर्चे बाबर आजम के, बाबर आजम स्टेडियम में एंटर करते हैं तो इतना शोर मचता है उनके लिए। इस वक्त लोग बड़े परेशान हैं और दिल बर्दाश्त हैं कि ये हुआ क्या है बाबर आजम को। सो हम वीडियोस का सिलसिला शुरू करते हैं। और यूसुफ आप प्लीज़, अगर यहाँ पे हम कौन सी वीडियो से शुरू करें सबसे पहले? पहले ऑस्ट्रेलिया से, ताकि पता चल जाए। नहीं, पहले पीछे से आए ताकि पता चले कि हम हुआ क्या है। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया वाली वीडियो से शुरू। अगर आप रिप्ले दिखाएंगे तो अभी स्लो रिप्ले करके दिखाएं। ठीक है, इसी बॉल पे मैं दिखाता हूँ आपको। ठीक है, ये देखिएगा फुटवर्क दे, पहले ये पिछला पाँव देखा था आपने, कहाँ चला गया। अगर आप मुझे दिखा रहे, उसका पिछला पाँव पहले यूं चला गया। जब यूं चला गया, खेलने जाएगा तो फिर यूं हो जाएगा। तो हाथ यहाँ चलेंगे, स्लिप क्यों लगी आप देखिए, गैप कितना देखिए, टांग में और बैट में गैप देखें। या टांग और बैट का गैप दिखाइएगा प्लीज। और पिछला बॉल रोकें, उसमें जहाँ उसका कांटेक्ट हुआ है ना बैट के साथ, वहां रोकें जरा।
बिल्कुल जी, अभी फिर से जरा रिप्ले आए, ये यहाँ से रोकिए, ये देखें दोनों गैप चेक करें, ठीक, कितना ज़्यादा गैप है। इसलिए कि पहले वो इधर चला गया था, जब बॉल आया है तो वो खुल गया हुआ था। हाँ, तो अब इतना टाइम नहीं मिला कि यहाँ जा सके। हाँ पाँव दिखा रहे हैं आप, बिल्कुल, इधर से यहाँ पाँव नहीं आया, वो यहीं रुक गया, तो इतना गैप था। आप देखिए इतने गैप में आप कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकते बॉल को। अब इसको और दूसरी इनिंग देखेंगे, देखिए कंट्रोल में नहीं है वो, कितना गैप है, पाँव इधर जा ही नहीं सका क्योंकि वो पाँव पहले पीछे, पहले इधर था ना, ओपन चेस्टेड हो गया बॉल आने से पहले। ठीक है, तो अब इतना पाँव इधर लाना उसके लिए मुश्किल हो गया था। ठीक है, ठीक है। अगली जरा हम वीडियो की तरफ मूव ऑन करते हैं। अब हाँ, ये अभी रिसेंट, ये रिसेंट इंडिया जो ये हमें अभी ताज़ा दुख लगा है, बिल्कुल। अब फिर देखे पाँव बाहर है वो वाला पिछला, अब फिर देखें कितना गैप है। और अगर आप साइड से दिखाएंगे तो कांटेक्ट पॉइंट भी देखें वो कहाँ है, ये देखें कितना दूर है। यहाँ होना चाहिए था, चिन के नीचे होना चाहिए, पीछे चला गया। ना चिन के आगे ज्यादा खेलना होता है ना बहुत पीछे, इधर खेलना होता है। इस जगह पे आपने ड्राइव, ये कांटेक्ट पॉइंट है, ये यहाँ पे, ये यहाँ था। ये यूसुफ पाँव का एक दफा फिर से बताएंगे, जो पाँव की गलती कर रहे हैं वो ये पीछे के देख रहे हैं आप, दिखा रहे पाँव हाँ, इस तरह हो रहा है, इस तरह ही ठीक है, पाँव को क्लोज ये ठीक है जी, ये ठीक है। अब देखें बॉल अभी आई नहीं है तो वो पहले यूं चला जाता है, ठीक। अब जब बॉल आता है तो फिर यूं हो जाता है, ठीक, यानी वो उनको मौका ही नहीं मिलता। हाँ, पाँव बहुत बाहर निकल जाता है। हाँ, एक्चुअली होना कैसे चाहिए? एक्चुअली ये होना चाहिए आप साइड वेज है, ठीक है। अब इधर से बॉल थोड़ा बाहर है तो आप आराम से चले जाएंगे, ठीक। अगर बॉल अंदर आ गया तो पहली पोजीशन में, ये देख, हाँ, इधर नहीं गए हुए, पहली पोजीशन में ये खेल जाएंगे, ये खेल जाए। कॉन्टैक्ट पॉइंट देखें कहाँ है। हाँ, हाँ। आप किसी टाइम भी यहाँ खेलेंगे वो भी गलत है, यहाँ खेलेंगे वो भी गलत है। ये कॉन्टैक्ट पॉइंट है बिल्कुल आपके चिन के नीचे। अगर दो शॉटें देख लें, अब दोनों डिफरेंट है, और पाँव में गैप चेक कर लें। बिल्कुल बिल्कुल। एक और न्यूजीलैंड वाली भी हमारे पास मौजूद है, जो न्यूजीलैंड के खिलाफ जो है। नहीं, ये तो स्वीप शॉट है। हाँ, इसका नहीं, ये तो ये कोई फास्ट बॉलिंग का जो है ना, हाँ, क्योंकि वो ऊपर आता है, वन डाउन आता है, ओपनर आता है। तो फिर यही इस वक्त ये सबसे बड़ा मसला है। और फिर वही दिखा रहे हैं। हाँ, कुछ मैंने और देखे, कोई अगर और कोई है तो। हाँ, कोई ऑस्ट्रेलिया वाली एक दफा हम फिर से देखते हैं, तब तक आप एक बहुत गैप है इसी सीरीज में। हाँ, बीच में से भी डंडे उड़े हैं, लेग भी फोर में, इतने गैप के साथ। उसकी वजह ये थी। बिल्कुल। देखिए, अगर ये पहले वाला जो बाबर था, पूरी दुनिया उसकी कवर ड्राइव की वो थी। ये इंग्लैंड के खिलाफ, ये 2022 की है मेरा जी, उसमें भी गैप बन गया। हाँ, और ये अब ये देखिए, हाँ, ये देखिए कि पिछली टांग यूं गई हुई है, यूं कर। और ये वो विकेट थी जहां 800 रन इंग्लैंड ने बनाए, 600 रन हमने बनाए थे जी। इस विकेट पे ऐसे आउट होना है, इसका मतलब है कि टेक्निक का प्रॉब्लम है। अगर कोई कह रहा है कि मेंटल है, मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा इस बात। ये प्योरली टेक्निक प्रॉब्लम है। नहीं तो देखिए, दो चीजें होती है बैट्समैन की जब डाउनफॉल आता है जी, या उसकी टेक्निक में खराबी आती है, या रिफ्लेक्सेस स्लो हो जाते हैं। ठीक, अभी इसकी क्रिकेट में 5-6 साल बाकी हैं, तो रिफ्लेक्सेस का मसला नहीं है, वो तो बुढ़ापा टेक्निक का मसला है। तो रिफ्लेक्सेस अभी तो है टाइम। हाँ, इसका टेक्निक का मसला है। हाँ, देखें आप, ये उस विकेट पे जहाँ 1400 रन बन चुके हुए थे, आप सामने आपके, बिल्कुल। तो इसको सॉल्व करना कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि ये एक समा का प्लेटफॉर्म है जहाँ ऐसी बात हो रही है जी, जहाँ सोल्यूशन दे रहे हैं। बिल्कुल, और कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। हाँ, बातें हो रही हैं, तनकीद हो रही है, लेकिन सोल्यूशन कोई नहीं दे रहा। शुक्र है कि समा के प्लेटफॉर्म से ये बात चल रही है। अच्छा, यही वजह है कि जैसे एक मरतबा वो इन स्विंग अंदर पड़ा, बॉल बोल्ड हो गए, विकेटें उड़ गई, और बगला मतलब वो एक स्विंग भी नहीं खेल पा रहे, टेक्निकल फ्लॉ की वजह से। आपके कंट्रोल में नहीं चले गए, आप ओपन चेस्टेड हो गए हैं, आपके कंट्रोल में नहीं चीजें। तो बैटिंग में आपको बहुत सॉलिड खेलना होता है। जब आपने लंबी क्रिकेट खेलनी है, उसके लिए आपको सॉलिड होना पड़ता है टेक्निक में। वो था पहले, लेकिन अब नहीं है। तो इसलिए मैं तो नहीं मानूंगा, अगर कोई कह रहा है मेंटल प्रॉब्लम है, मैं बिल्कुल नहीं मान सकता। चीजें आपको मैंने दिखा दी हैं,
अगर इसके अलावा कोई और चीज़ है तो मुझे बता दो। नहीं, इसके ये अभी हमारे पास वीडियो है और ये अच्छा खासा एविडेंस है, ये अच्छा खासा एविडेंस है। यूसुफ आप अगर, और हमारे लिए कितनी बदकिस्मती की बात है कि हमारा एक प्राइम बैटर है जिसके ऊपर हम पूरा पाकिस्तान रिलाय करता है, और हमारे पास एक यूसुफ भाई जैसे प्लेयर हैं जो कि दुनिया के नंबर 1 बैटर, वर्ल्ड बीटर रह चुके हुए हैं, और यहाँ बैठ के वो टीवी के प्लेटफॉर्म पे ये गलती आइडेंटिफाई करके उसका सोल्यूशन दे रहे हैं। और हम जानते हुए कि बाबर कितना इंपॉर्टेंट है, हम इनको उनके साथ यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। क्यों नहीं बाबर इनके पास आ रहा, क्यों नहीं ये आइडेंटिफाई करके, क्यों नहीं यूसुफ भाई से बात कर रहा, और ये सारे सोल्यूशन क्यों नहीं ये दे पा रहा। इसको बॉल खिलाए जाएंगे कि इसकी प्रैक्टिस करवाई जाएगी, इसकी प्रैक्टिस और साथ साथ मैं डेमो करके दिखाऊंगा। मैं कोई चीज, मैं देखिए मैं स्कूल के बच्चों के साथ भी काम करता था ना, मैं उनको एविडेंस के साथ बात करता था कि कैसे चीज़ें, मैं उनको करके। एक दफ़ा हमारे पास फर्स्ट क्लास के प्लेयर आए हुए थे, कैंप लगा था, मैं उनको एक चीज़ बता रहा था, वो कह रहे हैं कैसे होगी, ये तो बड़ी मुश्किल है। मैंने कहा मैं अभी 47 या 48 का हूँ, आप मुझे बॉल करें मैं खेल के दिखाता हूँ। उन्होंने कहा हम डिफरेंट था, मैं कहा आप कहीं भी करें मैं आपको खेल के दिखाऊंगा। जहां जहां उन्हें बॉल की, मैंने वेट ट्रांसफर किया, हेड पोजीशन दिखाई, अपने फुटवर्क पोजीशन दिखाई, सारी चीज़ें करके दिखाई। मैंने कहा कोई एक चीज़ ऐसी हो जो आपको लगी हो ना हो सकती है, क्योंकि जब तक आप करके नहीं दिखाएंगे ना, आपको वो बात नहीं मानेंगे। और मैं ये दोनों चीजें करता हूँ, मैं बात जो कर रहा होता हूँ मैं करके भी दिखाता हूँ कि ये इस तरह होगा। मतलब फिर ये एरिया यहाँ पर बॉल फेंके जाएंगे, हाँ, उसको खिलाया जाएगा, इनको खिलाया जाएगा, सारी चीजें होंगी। प्रैक्टिस करानी पड़ती है ना, देखिए हमने प्रैक्टिस करके ये चीजें सीखी हुई, प्रैक्टिस के बगैर चीजें नहीं। यूसुफ, अगर ये बाबर के लिए आप जैसे ये बात कर रहे हैं कि ये चेंज आया स्टांस में, क्या जो अभी उन्होंने जैसे जो स्टांस जो गलत, वो जिस उस पे वो गलत वो टेक्निक कर रहे हैं, क्या ये मतलब इससे क्या स्ट्राइक रेट तेज हो जाती, जो स्ट्राइक रेट तेज करने के लिए आप कह रहे हैं कि वो मुझे नहीं पता, या तो इसको किसी ने बताया है या खुद ही इसने कुछ कर लिया है, ये तो अब ये खुद ही बता सकता है। ठीक, लेकिन चेंज देख ले आपके सामने है, सारी चीजें एविडेंस के साथ। मतलब ये इनिशियल मूवमेंट खराब हुई, इनिशियल मूवमेंट खराब है, उसकी वजह से ओपन चेस्ट हुए थे। देखिए छोटी छोटी चीजों से चीजें बड़ी होती है जी, जैसे कतरा कतरा समंदर बन जाता है, इसी तरह छोटी छोटी गलतियों से एकदम बड़ी गलती हुई थी, जो देखे कितना अरसा हो गया, आप सोचो खत्म ही नहीं हो रहा ना वो टाइम। इतनी लंबी स्ट्रीक तो कभी किसी की नहीं गई। मैं एक देख रहा था, एक कोई सोशल मीडिया पे आया हुआ था कि सबसे ज्यादा इनिंग्स जो लगी है 50 करने में जी, वो 18 इनिंग्स के बाद में रखा हुआ है, उसमें सारे बॉलर्स थे, टेल एंडर्स थे, और बीच में एक बाबर था। तो इसका मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम हुई है ना, तो हम प्लेयर जाया नहीं करना चाहते। हमारे पास बहुत अच्छा प्लेयर है हमारा बाबर, बिल्कुल, हम इसको जाया नहीं कर सकते। बिल्कुल। अली, एक बड़ी डिबेट ये करते हैं, नहीं जी, हम सब भी ये बात करते हैं कि नेशनल टीम पे आके तो नहीं सीखता ना, इंसान पहले सीखता है। बिल्कुल सही बात है, मगर ये जो ऐसी जो प्रॉब्लम्स हैं, जिस तरह बाबर की अभी प्रॉब्लम जो है आइडेंटिफाई की मोहम्मद यूसुफ ने यहाँ पे, ट्वीकिंग तो ऊपर हो सकती है, क्योंकि हमने बहुत प्लेयर्स को दुनिया भर में देखा कि कहीं ना कहीं कोई स्ट्रगल करता है, उसके ऊपर काम होता है और वो आता है। हमने बॉलर्स में देखा कि कोई बॉलर कॉल आउट होने से पहले उसकी टीम, उसकी मैनेजमेंट उसको बाहर निकाल लेती है। अश्विन के ऊपर काम हुआ, बाहर निकाल लिया खामोशी से, इससे पहले कि वो कॉल आउट हो जाए और वो उनको रिपोर्ट कर दिया जाए। उनके ऊपर काम हुआ, उन्होंने थोड़ी सी ट्वीकिंग की और वो सही हो गए। तो ट्वीकिंग तो हो सकती है प्लेयर्स में। देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि उस गलती का किसी को पता हो। अब जैसे यूसुफ भाई को पता था, इनको आइडेंटिफाई किया, उन्होंने कहा ये गलत हो रहा है, तो क्या जो अभी हमारे बैटिंग कोच या कंसल्टेंट जो भी वहाँ पे काम कर रहे हैं, क्या उनको फौरन बताते हैं हाफिज क्या उनको इस गलती का पता भी है या नहीं है? पहले तो गलती का उनको पता हो, फिर उसके बाद वो सोल्यूशन ढूंढे। मुझे तो यही बात हजम नहीं हो रही कि यूसुफ भाई यहाँ टीवी पे बैठे हुए हैं और हमारा प्रीमियर बैटर वहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है। इनको तो शायद उनके साथ काम करते होना चाहिए इस वक्त, क्योंकि वो इतने इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। अब अगर किसी को कोई आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है तो व्हाई नॉट, आप इनसे क्यों नहीं इनका फायदा उठाएंगे, इनके सारे एक्सपीरियंस का और इनके स्किल का। एक मरतबा ऐसे हुआ होना चाहिए, बट इजाजत आपको उतनी अथॉरिटी भी देनी चाहिए, क्योंकि मैं फिर रिमाइंड करवा दूं कि यूसुफ 4 साल रहे टीम के साथ, मगर 4 साल रहने में कितनी अथॉरिटी चेयरमैन ने दी, कितना चेयरमैन डायरेक्ट हो गए प्लेयर से, और कितनी मुश्किल हुई कोचेस को ये आइडेंटिफाई करने में कि इन लड़कों को कैसे सिखाया जाए। ये जो बात आपने की ना, रमीज भाई ने बड़े अच्छे काम किए हैं। हाँ, क्या, कौन से? जो भी किए उन्होंने जब आए, लेकिन एक काम जो था ना कि जो प्लेयर्स को बहुत अथॉरिटी दे दी थी जी, वो मैं समझता हूँ कि वो नहीं करना चाहिए था। अगर वो हर डोमेन, जिसकी जो डोमेन है उसको उसमें काम करने देते तो बहुत फ़ायदा। शायद
रमीज़ भाई का इमरान भाई को देख के था कि इमरान भाई के पास सारी होती थी, कप्तान ऐसा होना चाहिए, उनकी शायद ये सोच हो कि भाई इमरान भाई ने इस तरह किया तो ये इस तरह करेगा तो फायदा हो जाए। लेकिन बहुत फ़र्क है इमरान भाई में और किसी भी प्लेयर में, बिल्कुल, बहुत फ़र्क है। तो मेरा ख्याल है शायद वो उस तरह उस चीज़ को हैंडल नहीं कर सके हमारे प्लेयर, और वो बात उन्होंने जब कोई शायद चाह नहीं रहे थे किसी से पूछना, या बाज़ का आप जब इतनी फेम हो जाता है सारी चीज़ें होती हैं आपको समझ नहीं आ रही होती कोई चीज़। तो मेरा ख्याल है कि अगर मैंने पहले भी कहा था कि जो भी बैटिंग कोच बॉलिंग कोच कोई भी लगे, जब तक कि उसकी क्लियरेंस ना हो किसी को टीम में एंटर नहीं करना चाहिए। जब तक अथॉरिटी नहीं होगी उस बैटिंग कोच उस बॉलिंग कोच का हेड कोच का कोई फायदा नहीं अगर उसके पास अथॉरिटी नहीं है। अच्छा, आप अगर बैटिंग कोच नहीं भी हो, कोई लड़का आपसे आके कुछ पूछेगा तो आप नहीं बताएंगे कि नहीं मैं बैटिंग कोच क्लब के लड़कों को बताने चला जाता हूँ तो ये तो हमारा एस प्लेयर है पाकिस्तान का, मेरे ख्याल इस टाइम अगर खुदा न खास्ता ये बाहर हो जाए तो पीछे है क्या आप, इतना अच्छा प्लेयर है उसको हम जाया ना करें। अच्छा यूसुफ, एक बार जैसे भी आपने बताया कि ज़्यादा वक्त नहीं लगता, चैपल खेलते थे तो उनका बॉल हवा में चला जाता स्केल लेग, लिली ने पकड़ लिया कि ये क्या हो रहा है इसके साथ, 2-3 आउट हुए तो एक दिन उन्होंने उसको पकड़ा ना, चल भैया चलें, मुझे पता है क्या हो रहा है। उन्होंने उसको प्रैक्टिस कराई, उसको बताया कि तू जब इधर खेलने के लिए जाता है जो भी टेक्निकल चीज़ें थी तो हवा में चला जाता है बॉल, प्रैक्टिस कराई। उसी एक सेशन में वो जो हवा में जा रहा था वो ज़मीन पे जाना शुरू हो गया बॉल। वो देखिए जिसने बाबर ने अच्छी क्रिकेट खेली इसको तो टाइम ही नहीं लगना, बिल्कुल। तो एक आधे दिन की बात, मैं एक आधा दिन सेफ साइड कह रहा हूँ। अच्छा, एक आधा सेशन में भी ठीक हो सकता है। कुछ सेशन का सिर्फ कुछ सेशन की जरूरत है, और कुछ सेशन अगर बाबर आजम जो हैं वो वेल थॉट किसी से सेशंस, वो जिनको समझाना आता हो, जिनको क्रिकेट खेलनी आती हो, जिन्होंने बहुत अच्छे लेवल पे क्रिकेट खेली, उनसे कुछ सीख लें तो शायद हमारे गम कुछ कम हो जाए। और नॉट जस्ट बाबर, बाकी और हमारे सीनियर प्लेयर्स जिनकी फॉल्ट्स हैं उनको अपनी फॉल्ट्स को आइडेंटिफाई करके उसको सही करना है, और तब तक वो शायद टीम के इर्द गिर्द ना रहें, अपनी फॉल्ट्स को सही करें और टीम में वापस आए। बट आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट। वक्त यहाँ पे जोर का जोड़ का खत्म हो गया है। सवेरा पाशा को और हाफिज इमरान को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह।